नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी के बिल पे। पानी का बिल इस वक्त दिल्ली की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज़बरदस्त खींचतान चल रही है इस मुद्दे को लेकर के। आम आदमी पार्टी इसको की पूरी कोशिश, मतलब आप देखेंगे पूरी कवायद है कि इसको इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बीजेपी की अभी इसमें इस रणनीति साफ नज़र नहीं आ रही कि वो इसमें कैसे किस तरह से स्टैंड ले, किस तरह से इसको डील करे। विरोध कर रही है बीजेपी, लेकिन उसमें वो स्टैंड नहीं झलकता है कि किस उसमें जाना चाह रही है, किस मोड में है। और केजरीवाल बिल्कुल फुल ऑन है, वो बिल्कुल बाकायदा अपनी स्पीच में कह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके बिल को देख रहे हैं, हाँ उसको फाड़ के फेंकने, मतलब वो खुलेआम जो एक भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि भाई जिनका भी बिल ज़्यादा है वो फाड़ के फेंक दीजिए, उनका जो बेटा है वो सीएम है, वो संभाल लेगा। तो ये एक भावनात्मक मुद्दा बनता जा रहा है। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, जिनके बिल आए हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। वो सालों से, मतलब महीनों सालों से, किसी का कुछ महीनों से, किसी का साल से है, मतलब बहुत दो साल से है करीब, किसी का 1 साल से। तो वो सब परेशान लोग के बीच जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, तो एक बड़ा मतलब एक कनेक्ट हो रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त ये सियासत जो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और जो कि लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो परिवार बहुत सारे इसमें प्रभावित हैं, इससे जुड़े हुए हैं मामले में। तो एक दिल्ली में अभी इस पर ज़बरदस्त खींचतान चल रही है, और फ़ायदा मुझे लग रहा है कि इसमें आम आदमी पार्टी का पल रहा भारी है, क्योंकि अगर भावनात्मक अपील इसमें ज़्यादा है उनके बातों पे। तो ये एक है। लेकिन बीजेपी का तो अभी इस पर बीजेपी के नेताओं को मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई बिल पानी माफ़ है दिल्ली में, तो बिल कैसे आ रहा है। तो भाई इसका मतलब उनको ग्रास रूट का उनको अंदाज़ा ही नहीं है क्या है, कैसे पूरा सिस्टम काम कर रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि 20,000 तक का जो कंजम्पशन है तो उनका बिल माफ़ है, उनका बिल जीरो आता है। लेकिन जैसे ही वो एक्सीड करता है तो बिल आता है, और अच्छा खासा आता है। मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज 1000, 1200, 1500, मतलब एक एवरेज है बिलिंग, जो सामान्य घर है उनका खर्चा उस हिसाब से आता है। लेकिन हाँ, उसी में कुछ अगर तो रीडर की गलती है या मीटर ख़राब हो गया, कई तरह से कई रीज़न है बिल ख़राब होने के, बिल बढ़ जाने के। तो ये दिल्ली के लोग इससे जूझते रहते हैं। तो इसका एक ये पॉलिटिक्स इस पर चल रही है, और इसका पॉलिटिकल पक्ष ये है, इस पर अभी मामला ये और तूल पकड़ेगा। जो लोकसभा में भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई वो बिल्कुल बीजेपी आम आदमी पार्टी इस तरह से पेश कर रही है कि हम जो भी जनता का के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो बीजेपी अपने अधिकारियों के, क्योंकि कंट्रोल बीजेपी के पास है, केंद्र के पास है, तो उस हिसाब से वो प्रभावित करती है। और इसमें इस तरह के अधिकारी वाला मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। हर विभाग में ये पीडब्ल्यूडी हो, हर विभाग में ये खींचतान चल रही है। एमसीडी में भी हमने देखा पहले, तो पीडब्ल्यूडी है, उसमें डीडीए है, मतलब अधिकारी जो भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनकी अधिकारियों को जो 36 का आंकड़ा है वो है, वो लोगों को पता है, ये है। तो उसको ही बेस बना करके आम आदमी पार्टी इस पर फुल ऑन पॉलिटिक्स चल रही है इस पर। तो ये इसका एक पॉलिटिकल पक्ष है। तो ये आप इसको है, इसमें चलता रहेगा। लेकिन अब इसके इस मुद्दे का व्यवहारिक पक्ष है ना, तो जो उस पर आप जरा आप उसको समझना होगा, है ना। पानी का बिल, ये जो अभी जो क्लेम किया जा रहा है कि 27 लाख कंज्यूमर है दिल्ली जल बोर्ड के, उसमें से 18,50,000 कई जगह लिखा हुआ, कई जगह 11 लाख लिखा, कई जगह 10 लाख भी लिखा हुआ। मतलब इतने उपभोक्ता हैं जो बिल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ। मतलब आप कमोबेश आप मान के चलो 50% जो उपभोक्ता है वो परेशान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतना बिल हम कैसे पे करें, क्या करें। वो आप ये तो आज मुद्दा आया है, आप सोचें जिसके घर में बिल रोज़ वो 2 महीने पर बिल यहाँ होता है, आता है बिल, जिसके हर महीने जो 50,000, 60,000 का, 1 लाख का बिल आ रहा है, उसकी टेंशन आप समझ कर देखिए। वो हर 2 महीने पर उस तनाव को फेस कर रहा है, उस पर जी रहा है तनाव में इतने सालों से, इतने दिनों से। तो ये आप आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये करीब 50% लोग परेशान हैं। अच्छा, अब ये जो प्लान है वो भी आप समझ लीजिए, ये सरकार का कहना है कि जून 2023 को इस योजना को पास किया गया था। अब ये उसको जब लागू करना है, कैबिनेट में पेश करने से पहले जो उसको वित्त सचिव के थ्रू आना होता है, तो वित्त सचिव इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, वो इस पर टाल मटोल कर रहे हैं इस पर कमेंट करने से। तो ये मामला फंसा हुआ। और जो तरीका ये बता रहे हैं वो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि 2 से 5 साल तक अगर बिल नहीं दिया गया है, तो उसमें वो उस दौरान जो 2 अच्छे जो ठीक बिल हैं, जो भी
जो ठीक लग रहा है उस बीच में, तो उसको उसके आधार से एवरेज बिलिंग करके वो ले लेंगे, बिल आपका एक एवरेज बिलिंग कर देंगे आप। दूसरा, एक नेबरहुड नीति, अगर मीटर नहीं लगा हुआ है तो उसी साइज़ का, उसी जो परिवार के सेटअप में उस तरह उसी एरिया, उसी क्षेत्रफल में जो दूसरा मकान है उस एरिया में, तो उसके हिसाब से फिर वो बिलिंग करके, एवरेज बिलिंग करके आपका बिल बना करके उस पर आपको वसूल। तो ये दो पॉलिसी है जिसके तहत इस पर काम होगा, है ना। और इससे जो है, मैंने अगर आप ऐसे समझें कि 1 लाख अगर बिल है तो 7,000 तक का वो पे करना पड़ेगा। और अगर इससे तकरीबन जो 60% लोग हैं, मतलब इतने जो अगर 10 लाख 12 लाख 18 लाख की जो बात करें, इसमें से 60% लोग हैं उनका बिल जो है वो 0 हो जाने की संभावना है। तो ये एक है, इससे ये इसका मॉनेटरी पक्ष है। और इसमें जो दिल्ली जल बोर्ड है इसको भी फायदा होगा, क्योंकि जो इनके जो कंज्यूमर जो नहीं डिस्कनेक्ट हो चुके थे वो फिर से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर उनका आगे का जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सिचुएशन मतलब कैसे क्रिएट कैसे हो गया, इतनी बड़ी समस्या ये खड़ी कैसे हो गई। भाई, आप जब सरकार में आए आम आदमी पार्टी, तो आपने क्लेम किया कि भाई हम एक व्यवस्था देंगे। आपको याद होगा वो फूक मीटर घूमने वाला, मीटर में आप गलत मीटर यूज करता है दिल्ली बोर्ड, इसलिए बिल आता है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से, मतलब वो एक बड़ा मुद्दा भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान बनाया था। और अब आप इतने सालों सत्ता में, आप अभी तक सिस्टम नहीं बना पाए। आप इसका मतलब आपका 50% कंज्यूमर जो है इससे सफ़र कर रहा है। तो अब अगर आप जैसे आप जब जाएंगे अब जो इसकी जो बारीकी में जाएंगे, जो आपको जब कंप्लेन लेके आप दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई एक होना, अगर जब इतने सारे लोग परेशान हैं, तो आपका एक सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर कि भाई आप वहाँ कंप्लेन लिख के दीजिए, वो जाँच करके वो बताएं। आप वो लोकेशन पर आते ही नहीं है। वो सिर्फ अगर आपने एक तो कंप्लेन नहीं लेने को तैयार होते हैं कि नहीं आप ऑनलाइन कर दीजिए, हमारे दफ्तर में हार्ड कॉपी मत दीजिए। मतलब हार्ड कॉपी के लिए तो मैं अभी पिछले दिनों किसी इस सिलसिले में गया, तो वो बिल्कुल डिनाई कर रहा था, जो अधिकारी बैठा हुआ था, नहीं हम नहीं लेते हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए, हम तो उसमें उस पर होगा, जाँच होगा। मतलब ऐसे वो पल्ला झाड़ते हैं। ये क्या बात हो गई भाई? आपका इतनी बड़ी समस्या है, अगर एक विभाग का 50% आपको हैंडल नहीं हो पा रहे, ऐसे लोग क्यों? अब रीडर आता है, रीडर कि मीटर को क्या रीड करके ले जा रहा है, आप घर में आता है, देखता है, जाता है, वो आजकल उन्होंने कह दिया कि हम फोटो लेके डाल रहे हैं। भाई, आप रीडर की गलती हो सकती है, मीटर टेक्निकल पार्ट है, वो उसमें एरर सालों से मीटर लगा हुआ है, ऐसी कौन सा कोई वो खराब नहीं होगा। आप वो पानी का जो कनेक्शन है वो 2 फीट नीचे जाकर के करीब 1.5-2 फीट की सड़क होती, सड़क के नीचे वो पाइप है, उससे कम मतलब अगर अपने से कोई वो देख भी नहीं सकता कि हाँ कोई कनेक्शन लीक हो सकता है, उस पाइप वहाँ से जो नीचे मेन पाइप से कनेक्टेड है, जमीन के अंदर का हिस्सा है, वो पाइप गल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब जाएंगे दफ्तर, तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया। वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई आपने किया, आप जानो, आपको देना है, बस आपका बिल आ गया, आपको देना है। वो उनका एक ही लाइन रहता है, आपको बिल आ गया, आपको देना है। ये क्या बात हो गई? तो आप अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं क्रिएट कर पाए कि भाई इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हम एड्रेस करें। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, इतने सारे लोग इतने दिनों से परेशान, इतने सारे लोग इतने दिनों से इनको समाधान नहीं मिला। ये जब तक भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? आप पढ़े लिखे, मतलब इतने सब क्वालिफाइड हैं सारे, कई तो इंजीनियर्स हैं इसके अंदर, तो आप सीएम खुद इंजीनियर IIT पास है, तो भाई आपको व्यवस्था देनी। अब सीएम खुद थे, दिल्ली बोर्ड के अध्यक्ष थे शुरुआती के दिनों में, तो मेरे कहने मतलब कि आप व्यवस्था पे क्यों नहीं फोकस है आपका? भाई क्यों ऐसी परिस्थिति बन जा रही है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? अब तो ये जो इसका जो मेन पक्ष है वो ये है। इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अलग है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, चुनाव है, अब तो खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो अलग है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष पे बात कोई नहीं कर रहा है इस पे, है ना। इस पे ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गया इतने दिनों में? तो ये इसका व्यवहार, कोई आपका एक एड्रेस सिस्टम होना चाहिए। अब वो आते ही नहीं है। अगर मैं फोन करेंगे, हाँ जी आपका हो गया, हमने देख लिया, बिलिंग तो आपका ठीक है, वो आपने कभी यूज किया होगा, या आपके पड़ोसी ने चोरी किया होगा। ये क्या बात हो गई भाई? आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए, लोकेशन देखिए, उसकी मैपिंग कराइए, जो भी है, जैसे भी आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए कि भाई हाँ इसको कैसे हो जाएगा। अगर घर में जो कंजम्पशन है वही होगा, अचानक बिल 7,000 का 10,000 का आ जा रहा है,
लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है। हर ये मैंने ऐसा लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि फिशिंग जो रीडर है वो टारगेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि वो या तो फिर वो सेटिंग करते हैं कि भाई पहले इनका खराब करो, फिर कुछ इसको ठीक करना। ये भी एक बहुत दिन तक इसकी भी कंप्लेंट है, भाई वो फिर से पहले खराब हो जाए, फिर उसको ठीक करने के नाम पर कुछ उससे बार्गेन करते। तो ये भी मतलब आपको, तो ये चलिए, ये तो होता है, ये सिस्टम में खामियां आती है, जो इस तरह के लोग आ जाते हैं। लेकिन आपका एक प्रॉपर व्यवस्था, इसका एक दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में इसका एक रिड्रेसल पॉइंट होना चाहिए कि भाई हाँ, कोई गया तो उसको गंभीरता से उसको देखा जाए, उसकी टीम हो जो विजिट करे लोकेशन को, देखे। वो नहीं है, आपको एकदम लगेगा कि आप फंस गए, आपको फंसा लिया गया, तो इस पे बात होनी चाहिए। ये है मेन जो मामला है इसका, ये जो इस पे समझना होगा, इसको इस तरह से समस्या को समझ करके इस पे बात होनी चाहिए, तभी समझना। तो अभी आपने माफ कर दिया, फिर हो जाएगा वो, तो क्योंकि आपकी व्यवस्था, आपके लोग वही हैं, वही बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल जड़ हैं, वो बिल्कुल बात ही नहीं समझते हैं, वो आपको लगेगा कि वो पता नहीं किस प्लानेट के लोग हैं। तो वो आपको लोग बदलिए, आप व्यवस्था बनाइए, तो कुछ की नहीं तो प्राइवेट, इसीलिए तो प्राइवेट करने की बात हुई। दिल्ली जो एनडीपीएल के जो आते हैं बिजली विभाग के, वो तो अगर आपका घर बंद है तो अगल बगल से कहीं से वो नंबर इकट्ठा करते हैं, जो किसका है भाई, कौन है, फिर वो फ़ोन करते हैं बकायदा, और भाई आपका रीडिंग लेना है। मैं एक आदमी तो घबराया, मैंने कब से रीडिंग नहीं, वो ऐसे इतना मैंने इतना वो आपको इतना ऐसे पूछने लगे कि कब से हमने बिल नहीं दिया, वो नहीं इस बार रीडिंग नहीं ले पा रहा था, आपका प्रेमिसेस बंद था, तो हमने आपको फ़ोन किया, आप इसको कराइए किसी। तो ये अगर इस लेवल की अलर्टनेस जल बोर्ड में होगी, तो दिल्ली जल बोर्ड में होगी, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होगी। तो इसको देखना होगा इस तरह से समस्या को।